दोस्तों स्वागत है आपका लव स्काउट के ड्रामा के एपिसोड 3 में। एपिसोड की शुरुआत हुई कुछ सालों पहले से, जब जियोन हेजिन की कंपनी में काम करती थी, पर उनकी कंपनी के साथ एक इन्वेस्टर ने स्कैम कर दिया। अब जियोन सारा सच बाहर लाना चाहती थी, पर तभी उनकी कंपनी के एक एम्प्लॉय ने खुदकुशी कर ली। हेजिन कहती है कि इस आदमी की मौत की वजह तुम हो जियोन। दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने इस आदमी को हेजिन के पिता बताया था, पर ये बस एक एम्प्लॉय है। तो अब इस वक्त जियोन को यूनो हॉस्पिटल ले जा रहा था, जिस पे जियोन बोली गाड़ी मोड़ो, मुझे कुछ खाना है। जियोन ने आगे जाते जाते यूनो को पहले के लिए थैंक यू कहा। वो दोनों एक स्टॉल पर पहुंचे। यहाँ जियोन लेवल 5 का कुछ ऑर्डर करती है। यूनो ने देखा ये लेवल 5 सबसे स्पाइसी था और यूनो को स्पाइसी खाना पसंद नहीं। वो जियोन को खाते देख पूछता है कि क्या ये तीखा नहीं है। जियोन ने कहा हाँ है, पर मुझे सबसे ज्यादा स्पाइसी ही खाना है। जियोन के लिए ये भी एक कंपटीशन की तरह था। यूनो जियोन को कहता है कि मैं इतना स्पाइसी नहीं खाता। तो जियोन बोली तुमने ऑर्डर करते वक्त कुछ क्यों नहीं बोला। जियोन को याद आता है कि उसने ही यूनो को कहा था कि तुम सिर्फ वो करोगे जो मैं तुम्हें कहूंगी। जियोन अब अपनी उन बातों के लिए माफी मांगती है कि तब मैंने गलत बोला, पर अब मैं तुम्हें अपना असिस्टेंट रखने को तैयार हूँ। तो जियोन के कहने पर यूनो भी ये तोकबोकी ट्राई करता है, पर उसके लिए ये बहुत स्पाइसी था। यूनो की हालत खराब हो गई और जियोन को उसे ऐसे देख हंसी आ रही थी। सीन शिफ्ट हुआ डायरेक्टर वू की तरफ। उसे सीओ का फोन आया कि तुम्हें जियोन के पास जाने की कोई जरूरत नहीं, अब सब ठीक है। पर वो पहले ही जियोन के पास जा उसे और यूनो को देख चुका था। वो मुंह लटका कर आगे चल दिया। कहानी गई जियोन के घर पर। उसे अब तक तीखा लग रहा है। तो जियोन ने देखा कि उसके बैग में एक टॉफी पड़ी थी। ये टॉफी थोड़ी देर पहले यूनो ने ही खरीदी थी। वो अपना पूरा मुंह भरकर एक टॉफी जियोन को देता है। जियोन ने अब ये टॉफी खाई। सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह पर, जहां जियोन और उसकी टीम अपने नए क्लाइंट के बारे बात कर रहे थे और यहीं जियोन ने अपनी पूरी टीम को भर भर कर काम दे दिया। तो इधर से वो पहुंचा एक किंडरगार्टन में और यहीं थी जंगसू। वो को किंडरगार्टन के आगे देख उसे एक पिता समझ लेती है, जिस पे वो ने कहा कि मैं तुम्हें एक पिता कहां से लग रहा हूं, मैं यहाँ बस एक फैमिली मेंबर से मिलने आया हूँ। इस किंडरगार्टन की टीचर वो की बहन थी, पर यही हमें पता लगा कि ये असल में वो की बहन नहीं भाभी है। पर अपने भाई के गुजर जाने के बाद से वो इन्हें अपनी बहन कहता था। तो बाहर से जंगसू भी वो को जाते हुए देख रही थी, पर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। सीन शिफ्ट हुआ जियोन के एम्प्लॉइज पर। वो देर रात तक काम कर कर थक गए हैं, तो यूनो उन सब के लिए पिज्जा ले आया। सब लोग पिज्जा खाने लगते हैं। यही एक एम्प्लॉय जियोन की एक्टिंग करने लगा और उसे ऐसा करते पीछे से जियोन देख लेती है। वो मुंह बनाकर अपने कैबिन में चली गई। कहानी जाती है दूसरी तरफ जियोन के नए क्लाइंट पर, जो एक स्टार शेफ था और अब जियोन को इसे एक होटल के लिए हायर करना है। जियोन ने शेफ से बात की। शेफ कहता है कि मुझे आपका ऑफर मंजूर है, पर मेरी असिस्टेंट भी मेरे साथ ही जाएगी। तो इस शेफ की असिस्टेंट बाहर यूनो के साथ थी। यूनो उसकी सामान रखने में मदद कर रहा है। तभी जियोन बाहर आ गई, पर वो फिर गलती से चली जाती है किसी और की कार के सामने। यूनो ने उसे बताया कि हमारी कार आगे है। सीन शिफ्ट हुआ ली के बुक स्टोर में। यहाँ यूनो की बेटी ब्योल भी थी। जियोन और ब्योल की मुलाकात हुई। ब्योल कहती है कि ये किताब मुझे चाहिए, जिस पे जियोन ने कहा कि क्या तुम्हें ये पढ़नी भी आती है। ब्योल को अभी कोरियन पढ़नी नहीं आती थी। जियोन ने कहा कि ये बुक बड़ों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। तो ब्योल कहती है कि हाँ तुम तो मेरे पापा से भी बड़ी हो। उन दोनों के बीच बहस हो गई और तभी वहां जंगसू आ जाती है। जियोन ने बुक ब्योल को दे दी, तो जंगसू कहती है कि ब्योल ये बुक तुम्हारे लिए नहीं है। तो ब्योल को पता लगा कि जियोन ठीक कह रही थी। सीन शिफ्ट हुआ यूनो पर। यहाँ वो यूनो को घूर घूर कर देख रहा था। यूनो उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो वो कहता है कुछ नहीं, बस मुझे जानना था कि तुम परफ्यूम कौन सा यूज करते हो। यूनो ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा। तो रात को यूनो ने जियोन का ऑफिस देखा। वो पूरी तरह बिखरा हुआ था और घर पर यूनो की बेटी ब्योल अपने दोस्त के साथ पढ़ रही है। जंगसू ने यूनो को बताया कि ब्योल को आज एक औरत मिली थी और तब से ही उस पे सारे लेटर्स पढ़ने का भूत सवार है। यहाँ ब्योल यूनो के बुलाने पर खाना खाने भी नहीं आती। तो इधर जब जियोन अपने ऑफिस में पहुंची, उसका सारा कैबिन सेट पड़ा था। जियोन समझ जाती है कि ये सारा काम यूनो ने ही किया है। वो यूनो को ये सब करता
इमेजिन कर पा रही थी। जियोन सबसे खुश है। यही कहानी गई दूसरी तरफ उस शेफ पर। वो रेस्टोरेंट बंद होने के बाद भी अपनी असिस्टेंट को बहुत करीब से ट्रेन कर रहा था और ये बात जल्द ही जियोन की टीम को पता लग गई। वो बताते हैं कि उनके रेस्टोरेंट में ऐसी अफवाह है कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। उस रेस्टोरेंट के बाकी एम्प्लॉइज ने बताया कि शेफ ने इस लड़की को बिना किसी हाई एजुकेशन के हायर कर लिया था। तो अब ऐसी अफवाहों के बीच जियोन उन लोगों को साथ में हायर नहीं करवा सकती। पर तभी यूनो बोला कि हमें सीधा शेफ से ही इन अफवाहों के बारे पूछ लेना चाहिए। जियोन इस चीज के लिए राजी हो गई और शेफ ने उन्हें साफ बता दिया कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात मेरे बाकी एम्प्लॉइज की, तो वो लोग मेरे असिस्टेंट से जलते हैं कि वो उनसे ऊपर कैसे आ गई। पर तभी जियोन ने नोटिस किया कि इस शेफ के हाथ में कुछ प्रॉब्लम थी और इसके बारे उसकी असिस्टेंट जानती है। जियोन ने शेफ पर और रिसर्च की। उन्हें पता लगता है कि शेफ की कुछ टाइम पहले एक सर्जरी हुई थी और तब से ही उन्होंने टीवी शोज करना बंद कर दिया। तो अगले दिन शेफ भी ये बात मान लेता है कि हाँ, मेरे हाथ में प्रॉब्लम है पर इससे मेरी कुकिंग पर कोई असर नहीं पड़ता। यहाँ जियोन को पता लगा कि इसी कारण से शेफ चाहता था कि उसकी असिस्टेंट उसके पास रहे। शेफ ने कहा कि प्लीज इसके बारे होटल वालों को मत बताइएगा, पर जियोन ऐसा नहीं कर सकती। उसने जाकर शेफ की असिस्टेंट पर और रिसर्च की और तभी उसका थोड़ा सा हाथ कट गया। तो यहाँ जियोन यूनो को काम करते देख उसके लिए कॉफी लेकर गई। वो दोनों यूनो के पुराने काम के बारे बात करने लगे। यूनो कहता है कि मैंने एचआर रहते हुए बहुत सी चीजें देखी हैं, पर दूसरे लोगों की चालबाजी और धोखे ने मुझे मेरी जॉब से निकाल दिया। जिस पे जियोन पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कैसी हूँ, क्या मैं धोखा खाती हूँ या धोखा देती हूँ। यूनो इस पर कुछ नहीं बोलता। वो जाकर जियोन की चोट के लिए बैंडेज लेकर आया कि आप पहले थोड़ा खुद का ख्याल रखिए। जियोन कहती है मेरे पास कभी भी खुद का ख्याल रखने का टाइम नहीं रहा। इसके बाद यूनो जियोन को उसके घर ले जाता है, पर वो सो रही थी तो यूनो उसे उठाता नहीं। उसने ऐसे ही शहर के चक्कर काटने शुरू कर दिए कि जियोन की नींद पूरी हो जाए। कुछ देर बाद जियोन उठ कहती है कि आखिर हम कितनी देर ऐसे ही घूमे। जियोन मुस्कुराकर यहाँ से चली गई। वो अगले दिन होटल वालों को उस शेफ के हाथ और उसकी मदद कर रही असिस्टेंट के बारे भी बता देते हैं और सच जानने के बाद भी होटल वाले शेफ को हायर करने को मान गए, पर सिर्फ अकेले। उनके हिसाब से अगर शेफ की असिस्टेंट उसके साथ आएगी तो बहुत सी और अफवाहें बनेंगी। तो शेफ ने अकेले ही ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और इस पे उसकी असिस्टेंट नाराज हो गई। वो कहती है कि आपने मुझे कहा था कि आप हमेशा मुझे अपने साथ रखोगे, तो अब ऐसा क्यों। शेफ कहता है कि मैं बस इतना ही कर सकता था, अब तुम्हें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। शेफ की असिस्टेंट इन बातों से टूट गई। वो पूरी रात पागलों की तरह कुकिंग करती रही। बाकी एम्प्लॉइज उसकी ये हालत देख हंस रहे थे। तो अगले दिन ये लड़की सीधा जियोन और यूनो के सामने गई कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, शेफ के बिना मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। अब इस पे यूनो कहता है कि हेजिन तुम्हें किसी और पर डिपेंड रहने की कोई जरूरत नहीं, तुम एक काफी अच्छी शेफ हो, अब खुद के दम पर आगे बढ़ो। यहाँ यूनो की ये बातें जियोन को काफी अच्छी लगी। वो रास्ते में जाते जाते भी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। तो सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर, जहाँ ब्योल जियोन का इंतजार कर रही है। जैसे ही जियोन यहाँ आई, ब्योल ने उसे जाकर दिखाया कि अब मैं सब कुछ पढ़ सकती हूँ। ब्योल जियोन को साइड में ले जाकर एक पूरी पोयम पढ़कर सुनाती है। ये पोयम जियोन भी अपने दिल में बोलने लगी। सीन शिफ्ट हुआ उस शेफ की हायरिंग पर तभी वहां उसकी असिस्टेंट आ गई। शेफ हेजिन को यहाँ देख डर गया, पर हेजिन उसे थैंक यू कहती है। हेजिन जियोन की नई कैंडिडेट थी। अब जियोन उसके लिए एक नई जॉब ढूंढेगी। जियोन कहती है कि हेजिन तुम सबके साथ किचन में इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हो, पर तुमने बहुत टाइम तक अपने खाने पर काम किया है, तो एक फूड साइंटिस्ट की जॉब तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगी। यहाँ जियोन बढ़िया बढ़िया मोटिवेटिंग लाइंस बोल हेजिन को मोटिवेट करती है। यूनो ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि आप ऐसा कुछ भी बोल सकती हो। वो कहता है कि मैं आपकी नई नई साइट्स देख पा रहा हूँ। तो जियोन ने भी यूनो को थैंक यू कहा कि तुम्हारी वजह से ही मैं ये प्रोजेक्ट पूरा कर पाई। जिस पे यूनो भी कहता है कि हाँ, मुझे भी अब हेड हंटिंग के बारे समझ आ रहा है। उसने जियोन को अमेजिंग कहा और तभी वहां बारिश आ गई, पर यूनो पर छाता था और ये बच्चों वाला छाता देख जियोन जोर जोर से हंसने लगी। दोस्तों, इसी के
के साथ हमारे के ड्रामा लव स्काउट का थर्ड एपिसोड हुआ यहीं पर खत्म। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।